यहाँ पे सीन क्या होता है, हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ प्रोपारगैलिक अल्कोहल बाय LiAlH4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सीन क्या है, तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो हमें एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें इसके रिडक्शन से मिलेगा ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो हमें मिलता है ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल का सीन क्या है, जैसे मेरे पास R है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और ये CH2OH है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया LiAlH4 डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ Et2O डाल दिया, और मेरे पास LiAlH4 डाल सकते हैं या आप NaOMe डाल सकते हो। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनॉल का सोडियम सॉल्ट। ठीक है, NaOMe क्या है, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, और LiAlH4 क्या है, LiAlH4 है। सही है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे बताओ, हो यहाँ पे ये रहा है कि वी विल हैव CH2OH। यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2OH, यस और नो। तो अब इनके रिएक्शन जब होता है तो हमें ये पता है R C डबल बॉन्ड C, यहाँ OH, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो हमारे पास यहाँ बनेगा ट्रांस एलाइलिक, हमारे पास यहाँ बनेगा CH2OH। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। सही बात है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं, वी विल हैव R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारे पास है CH2OH और नीचे है H और ऊपर भी है H। सही है, तो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये मेरे पास ये है और एक ये मेरे पास ये है। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट तो ये बन गया, बट कॉन्सेप्ट ये है कि भाई किस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ऐसे समझो कि ये वाला जो H आया है नीचे वाला, ये मान लीजिए आ गया है LiAlH4 से। ठीक है, और ये वाला जो H आया है ये आएगा हमारा वर्कअप से। वर्कअप हम कब कराते हैं, एंड में हम एसिडिक वाटर डाल देते हैं पानी में मिला के। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्टकट में पढ़ूँ तो मुझे पता है कि प्रोपारगैलिक मतलब ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कनेक्टेड कार्बन जो है उसके साथ OH कनेक्टेड है। ठीक है, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव ट्रिपल बॉन्डेड कनेक्टेड कार्बन से जो CH2 कनेक्टेड है उससे जस्ट कनेक्टेड OH कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा प्रोपारगैलिक अल्कोहल है। अब इसकी रिडक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि LiAlH4 के साथ हम कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले नहीं सकते, हमको LiAlH4 के साथ कोई भी ईथर ही लेना है। ठीक है, या सोडियम सॉल्ट ही लेना। अब लेट्स चेक द एग्जाम्पल। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अब इसका मैकेनिज्म हमारा कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म हमारा काम करता है कि भाई मान लो मेरे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH है ना, तो हमें पता है कि ये वाला H एक एक्टिव H है। आप समझो ये एक्टिव H क्यों है, प्रोपारगैलिक H का ये H एक्टिव इसीलिए है, प्रोपारगैलिक H का ये H एक्टिव इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही H नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ O से कनेक्टेड H है। ठीक है, O से कनेक्टेड H हमेशा कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो ये H निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिव H प्लस, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिव H प्लस, यस और नो। अब हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें डाला LiAlH4। तो LiAlH4 कैसे टूटेगा, हमें पता है LiAlH4 टूटता है Li प्लस और AlH4 नेगेटिव, है ना। और AlH4 नेगेटिव फर्दर कैसे टूटता है AlH3 और H नेगेटिव। सही है, तो हम ये बोल रहे हैं हमारे पास कि भाई यहाँ से जो O नेगेटिव आया तो हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C CH2O नेगेटिव और इस पर आके क्या हो जाएगा, Li लग जाएगा। सही है, इस पर तो Li लग गया, और हमारा जो यहाँ से H प्लस निकला और ये जो H नेगेटिव मिले, इन दोनों ने मिलकर बना दी हाइड्रोजन गैस, और पीछे हमारे पास रह गया AlH3 जिसे हम बोल देते हैं एलिन। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, एलिन। सो दिस इज कॉल्ड एज एलिन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि AlH3 बन तो गया पर AlH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, AlH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है, इसका जो ये प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट A, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कर रहा है, R C ट्रिपल बॉन्ड C CH2O नेगेटिव, ये AlH3 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली खुद के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से क्रॉस वाला H छोड़ गया और इधर से कार्बन का आ गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट है।
अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कैसा हो रहा है, एलेन के अंदर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, यस और नो, एलेन का ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे देगा और एक अपने पास रख लेगा। तो ये जो ब्लू वाला क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चला गया, वो एल्यूमिनियम की तरफ चला गया। तो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2O, और यहाँ क्या आ जाएगा AlH3, बोलो है ना। अब ये आ गया, अब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमें पता है कि AlH3 का ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज़ नथिंग बट जस्ट अ फॉर्मल चार्ज, दिस इज़ नथिंग बट जस्ट अ फॉर्मल चार्ज। और ये जो फॉर्मल चार्ज हमारे पास है इसके साथ Li+ आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर मैं इसको इलेबोरेट करके बनाऊँ तो ये ऐसा लगेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2O AlH, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है कौन, Li+। फंडा समझ में आया या नहीं, ठीक बात है। अब करेंगे क्या, अब बताओ, अब ये करेंगे तो बॉन्ड हमारा यहाँ से खुलेगा। अब आप देखो तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को ना थोड़ा सा ऐसे अरेंज करें, इसका RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2O Al, और इस पे आपको पता है 3 H जुड़े हुए हैं। और अब आप देखो हमें पता है AlOH, देखो Al के पास पहले से 3 H है और एक बॉन्ड O ने बना लिया, तो उससे क्या हुआ कि अब H नेगेटिव यहाँ से आराम से निकल सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो ये H नेगेटिव अभी रिलीज़ करने की सिचुएशन में है, और आपको ये तो पता ही है कि Li+ इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ खुला क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ से एक H नेगेटिव निकल के इस पर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया RC, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये C, और इस पर CH2, और यहाँ पे O Al, उस पर 2 H, ठीक है, और एक Li+ अभी बीकर में घूम रहा है, और एक H ऊपर से यहाँ पे आके जुड़ गया है। समझ में आ रही है, इतना समझा। और अब हम जब वर्कअप करा देंगे, तो जब हम वर्कअप कराएंगे यानी कि बहुत सारा H+ पानी में मिला के डाल देंगे, तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा ये RC डबल बॉन्ड C, तो एक H तो ये आ गया, और एक H वर्कअप से नीचे इस पर अटैक कर देगा क्योंकि ये C नेगेटिव है, और हमारे पास बन जाएगा CH2OH। तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज माई ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। तो जिसमें आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ऊपर वाला H जो है वो H नेगेटिव LiLH4 से आया है, और नीचे वाला जो होता है वो H+ होता है, जो कि कहाँ से आता है, वर्कअप से आता है। तो जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नोटिस की गई, दिस वाज फाउंड कि ये मेरा एक ट्रांस एलाइलिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये हमारा एक ट्रांस एलाइलिक स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा एक ट्रांस एलाइलिक स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तो बस अपने को इतना ध्यान रखना है। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ये दे दिया गया। अब हमने यहाँ डाला क्या है, यहाँ हमने डाला है LiAlH4 डाला है, और साथ में डाला है CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो ये जो है मेरा, ये मेरा एक नॉन पोलर, या कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोटिक, इट्स नॉट अ प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इट्स जस्ट अ सॉल्वेंट, इट इज़ जस्ट अ सॉल्वेंट बट अ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इट्स अ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो है पर ये मुझे H+ देने वाला नहीं है, ठीक है। अभी अगर मुझे H+ देने वाला नहीं है तो क्या देगा, LiAlH4 देगा, है ना, LiAlH4 देने वाला है, ये आ गया। अब पॉइंट यहाँ से क्या है, फिर से वही कहानी कि हमें पता ही है यहाँ से निकलेगा, तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, ये CH2 है, और ये O नेगेटिव है, ठीक है, और ये O नेगेटिव है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Li+ जुड़ जाएगा आगे, और यहाँ से निकलेगा H+। और LiAlH4 कैसे टूट रहा है हमने फिर से पढ़ा है, हमें पता है फिर से LiAlH4 कैसे टूटेगा। LiAlH4 ब्रेक्स लाइक दिस, ठीक है। LiAlH4 कैसे टूटता है, LiAlH4 टूटता है Li+ प्लस AlH4 नेगेटिव, और AlH4 नेगेटिव कैसे टूटेगा, AlH3 प्लस
H नेगेटिव। तो ये जो H नेगेटिव है और जो अल्कोहल से OH H प्लस निकला है, ये जुड़कर क्या बना देंगे, ये जुड़कर बना देंगे हाइड्रोजन गैस। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 O नेगेटिव। फिर से अटैक, फिर से क्या करेगा, सेम तरीके से कटेगा अटैक AlH3 के ऊपर। तो Al के 3 बॉन्ड्स बन गए। AlH3 को हम क्या बोल देते हैं, एलिन, जिसके पास स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है AlH3 का, है ना। AlH3 का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 O और यहाँ आ जाएगा AlH3। तो फिर से जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो आपको पता है यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये H इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो हमारे पास सीन बनेगा कैसा, CH3 CH2 C, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड C, और इस पे आके क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। और ये है CH2, ये है O, और Al से 2H जुड़ रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा देना है, हमने करा देना है इसका वर्कअप। तो जब हम इसका वर्कअप करा देंगे तो हमारे पास सिनेरियो क्या बन जाएगा, जैसे भी CH3 CH2 C और एक H जुड़ेगा यहाँ पर आके। वर्कअप में हम बहुत सारे H प्लस डाल देते हैं और हमारे पास यहाँ बन गया C पे एक और H और एक CH2, एक O और एक L और 2H, ठीक है। वर्कअप से ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और हमारे पास फाइनली आ जाएगा CH3 CH2। और O और Al में ऑब्वियसली O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, एक H यहाँ, डबल बॉन्ड C H यहाँ, CH2 OH। तो मेरे पास यहाँ बन के निकलेगा ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। सो विद द रिडक्शन ऑफ LiLH4 हमने ईथर डाला या सोडियम ठीक है, यहाँ हमने सोडियम मिथॉक्साइड डाला, ठीक है, और ये डाल दिया। अब अगर सोच के देखो मैं इसके अंदर क्या करती, मैं इसमें वर्कअप की जगह आयोडीन डाल देती, तो यहाँ पर आयोडीन लग जाता, ठीक है। तो फिर भी हमारा प्रोडक्ट कैसे मिल जाता, फिर हमको ट्रांस आयोडीन मिल जाता, ट्रांस आयोडीन प्रोडक्ट मिलता हमको, अगर हम सेकेंड स्टेप है वर्कअप की जगह हम आयोडीन डाल देते। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। थैंक यू सो मच।